हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका जॉब मास्टर में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे बच्चे जो हैं वो लाइव सेशन देखने के लिए तैयार होंगे। तो आज हम फिर से करेंगे अपने करंट अफेयर्स। जैसे कि आपको पता है कि 10:30 से लेके 10:30 बजे तक हमारी क्लास होती है। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया वो फटाफट से आके पहले ज्वाइन कीजिए और कॉपी पेन हमेशा साथ रखिए। आपको हमेशा कहा जाता है क्योंकि जितनी भी इम्पोर्टेंट स्टेट आपको करवाई जाती हैं वो सुन के कई बार भूल जाती हैं, इसलिए उसको नोट डाउन अच्छे से कर लिया करो। तो जल्दी से जो बच्चे नहीं जुड़े फटाफट से जुड़ जाइए ताकि हम अपना लाइव सेशन जो है उसको शुरू कर सकें। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जॉब मास्टर्स में आप सबका स्वागत है। करंट अफेयर्स जो बार बार आपको हम लोग पोस्ट करते हैं या मैसेजेस भेजते हैं, एग्जैक्टली 10 बजे स्टार्ट हो जाता है और आई होप आप इस चीज़ का फायदा लिया करें, क्योंकि अगर आप टाइम पे नहीं आ रहे, डिसिप्लिन में नहीं है, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं सब में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले टाइम के लिए भी खुद को तैयार करें। करंट अफेयर्स जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं और ये किस किस बच्चे को फायदा होता है। जो बच्चे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, सीटेट, एनडीए, सीडीएस इन सब की जो तैयारी करें उन सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। प्लस उन बच्चों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है जो अप टू डेट रहना चाहते हैं कि दुनिया में हो क्या रहा है। जरूरी नहीं कि एग्जाम देने के लिए हमें करंट अफेयर्स की जरूरत पड़ती है, वैसे भी अप टू डेट रहना चाहिए कि दुनिया में इस टाइम क्या चल रहा है, आज क्या घटना हुई है ऐसी। तो उसके लिए हमें करंट अफेयर्स पे जाना पड़ता है और 2 मिनट के बाद हम अपना ये क्लास स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप जल्दी से सब्सक्राइब करें और जल्दी से ज्वाइन कर लें इस सेशन को। तो आज बहुत जबरदस्त 8 खबरें रहने वाली हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी वो खबरें हैं। तो याद रखिए डेट आज अपने 22 जुलाई का जो करंट अफेयर का क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। बस आपके ज्वाइन करने की देरी है। तो जितने भी बच्चे जिनको ये मालूम नहीं है कि जॉब मास्टर्स की ये क्लासेस पूरे 10 बजे चलती हैं और बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आज की न्यूज़ ही नहीं होती, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या इसके साथ उसके अंदर एमसीक्यूज होते हैं, वन लाइनर्स होती हैं, ठीक है। और आपको हर प्लेस की डिटेल दी जाती है, हर कंपनी की डिटेल दी जाती है, पर्सन की डिटेल दी जाती है, अवार्ड्स की डिटेल दी जाती है, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इससे आप लोग क्या रहते हो, अप टू डेट। इवन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये प्रोग्राम उन बुजुर्गों के लिए, उन लोगों के लिए है जो आराम से बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं कि अगर उनकी न्यूज़पेपर मिस हो जाते हैं या फिर वो अप टू डेट नहीं रह पाते किसी कारण से, तो वो जस्ट अपना मोबाइल ऑन करके बैठ जाए, उनको सारी की सारी खबरें हम लोग सुबह 10 बजे दे दिया करेंगे। तो ये सबके लिए प्रोग्राम, सबके लिए, छोटे से लेके बड़े तक सबके लिए प्रोग्राम बहुत यूजफुल है। सिर्फ एग्जाम्स उससे नहीं, हाँ एग्जाम वालों के लिए ज्यादा फायदा है क्योंकि उनको खुद ये चीज रोज डेली न्यूज निकालना पड़ना मुश्किल होता है। तो आपको हम सारी चीज रेडीमेड ले आते हैं। आपको जस्ट एक बार हमारा शो देखना है, शाम को रिवीजन करनी है और शो के साथ साथ आपने नोट डाउन करना है कॉपी के अंदर कि आज क्या क्या हुआ, क्या क्या खास बातें हुई। इतना सा काम है आपका सिर्फ, ठीक है। तो करंट अफेयर्स जो है वो कौन कौन से टॉपिक आपके कवर करेगा। जितनी भी इंटरनेशनल न्यूज है, जितनी भी नेशनल अफेयर्स है, बैंकिंग से रिलेटेड है, अवार्ड्स है, डिफेंस है, स्पोर्ट्स है, इवन कि आपके आसपास जितनी भी चीजें हो रही हैं वो सारे के सारे इसमें कवर अप हो रही हैं। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल चीज है कि आपको डेली अपडेट हो रहे हो। आपको ये पता चल रहा है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपकी सिटी में क्या हो रहा है ना, आपके पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं सारे बच्चों से यही बोलूंगी कि सारे के सारे बच्चे जो है वो टाइम पे ज्वाइन कीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको चीजें पता चलती रहे। तो काउंटडाउन शुरू हो गया है, 10 गिनते हमने शुरू कर देना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपने इस चैनल पे जुड़ना कैसे। तो चैनल जुड़ने के लिए जॉब मास्टर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारा यूट्यूब के वो जो चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करना होता है। उससे आप हमसे लिंक हो जाते हो। आपको डेली नोटिफिकेशन जाती है कि सुबह 10 बजे ये प्रोग्राम है। संडे को हमारा ऑफ रहता है, लेकिन अब संडे को भी हम लोग आपको वन लाइनर पूरे वीक ही भेजने वाले हैं ताकि आप संडे को भी उस चीज का फायदा ले सको, ठीक है। तो पूरा 6 दिन हम लोग आपको न्यूज दिखाते हैं, एमसीक्यूज दिखाते हैं, वन लाइनर्स दिखाते हैं और संडे वाले दिन हम पूरे हफ्ते का जो निचोड़ होता है वो आपको दे देते हैं। इससे बढ़िया क्या है, आपको कुछ और कहीं पर करंट अफेयर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जस्ट अभी 1 मिनट हम लोग ये शुरू करवाने, जब तक जो बच्चे नहीं ज्वाइन हो पाए वो जल्दी से ज्वाइन कर लें, ठीक है।
करंट अफेयर बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको आज का ही नहीं पता तो पास्ट हिस्ट्री का या फ्यूचर का हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रेजेंट होता है, आज की जिस स्टेट में आप हो उसका जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इंटरनेशनली क्या चल रही है इस टाइम, पूरे देश के अंदर क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, फिल्म वाले सेक्टर्स में क्या हो रहा है, अवार्ड वाले सेक्टर्स में क्या हो रहा है, ऑथर्स क्या कर रहे हैं, किस बुक के लिए अवार्ड मिल रहा है। ठीक है, कौन सी बुरी न्यूज है, कौन सी अच्छी न्यूज है, ये की सारी चीजें जो है आपको अप टू डेट रखती हैं। और किसको आप देखो, आप जैसे एप्पल खरीदते हो, आप कौन सा चाहते हो कि हम लोग बिल्कुल लेटेस्ट वाला हमारे पास मोबाइल होना चाहिए। तो वैसे इंसान को जो सॉफ्टवेयर है वो भी तो अपडेटेड रहना चाहिए, पुरानी चीजों के साथ थोड़ी रहोगे आप लोग। तो अपडेट कैसे हो गए आप लोग, अगर आपको सारी की सारी डेली रूटीन में क्या हो रहा है वो पता चलता रहे, दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तो उन खबरों से हम लोग आपको मिलाते हैं, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आधा घंटा सुबह निकालना है, 10 मिनट शाम को निकालना, इतना ही काम होता है। तो इसी मैसेज के साथ इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो पहली खबर है वो है AK-203 राइफल्स के बारे में। तो क्या है ये राइफल्स और क्या है, कलर डार्क करते। फर्स्ट AK-203 राइफल्स मेड इन अमेठी हैंडेड ओवर टू इंडियन आर्मी। तो AK-47 आपने बहुत सुना होगा, उसी सीरीज के अंदर एक राइफल है जिसका नाम है AK-203। AK-203 जो है राइफल है उसको अमेठी यूपी के अंदर बनाई गई है और उनको अब इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया कि इंडियन आर्मी उसको यूज कर सकती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इंडिजिनाइजिंग मतलब अपना स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान। अंडर दिस द AK-203 असॉल्ट राइफल इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड। AK-47 जो रशिया की राइफल थी, बट अब ये जो राइफल है ये इंडिया और रशिया दोनों मिलकर बना रही हैं एट इट्स अमेठी प्लांट इन उत्तर प्रदेश। दिस राइफल इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्ल्ड फेमस कैलाशिनोव सीरीज। तो हमारे यहाँ पर AK-47 बोलते थे, लेकिन रशिया में इसका नाम कुछ और था। उसी सीरीज की एक राइफल है, स्पेशली डिजाइंड कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि उनको AK-203 राइफल जो इंडिया और रशिया मिलकर बना रहे हैं वो सौंप दी गई है और इसकी प्रोडक्शन कहाँ होती है, अमेठी यूपी में। तो चलो पहले अपनी बहुत इंटरेस्टिंग खबर के साथ शुरू करते हैं। अमेठी में बनी पहली AK-2003 राइफलें भारत सेना को सौंपी। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उत्पादन को स्वदेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके अंतर्गत इंडोनेशिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश के अमेठी संयंत्र में AK-203 असाइल राइफल का उत्पादन किया जा रहा है। ये राइफल विश्व प्रसिद्ध क्लाशनकोव श्रृंखला का नवीनतम संस्करण है, जिससे विशेष रूप से भारतीय सेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। दूसरी खबर क्या है, वो दूसरी खबर ये है कि FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इंडिया वॉन ब्रॉन्ज इन बैडमिंटन। तो ये टाइटल है और डिटेल क्या है इसका। इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग अ मेडल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बैडमिंटन एवर ऑफ द FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड इन बर्लिन जर्मनी। तो जर्मनी के अंदर FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हो रही है और ये किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। जर्मनी में के अंदर बर्लिन में हो रही है। इंडिया गॉट ए ब्रॉन्ज मेडल इन द मिक्स्ड टीम which is the first medal in the badminton in this competition. In the semi-finals, India lost to Chinese Taipei 3-1. Semi-final में इंडिया हार गया, इसलिए इनको ब्रॉन्ज मिला है। हारे किसको हैं वो, चाइनीज ताइपे को, मतलब ताइपे को हारे 3-1 से, विद देविका सिहाग विनिंग द वुमेन्स सिंगल टाइटल। ठीक है, तो मिक्स के अंदर ब्रॉन्ज आया और इसके अलावा देविका सिहाग ने वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया, गोल्ड मिल गया वहां पर आपको। ठीक है, सेकंड करेंगे FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। भारत ने बैडमिंटन में कांस्य जीत लिया। भारत ने बर्लिन जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के बैडमिंटन इवेंट में पहली बार पदक जीतकर नया इतिहास रचा। मिश्र टीम स्पर्धा में भारत को कांस्य पदक मिला। कौन सा पदक मिला, कांस्य का पदक मिला, जो इस प्रतियोगिता में बैडमिंटन का पहला पदक है। सेमीफाइनल में भारत चीनी ताइपे से 3-1 से हार गया, जिसमें देविका सिहाग ने महिला एकल में जीत दर्ज की। क्वार्टर फाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-2 से हराकर पोडियम स्थान निश्चय किया, जिसमें टीम की अगुवाई सतीश कुमार करुणाकरन ने की। ये नाम याद रखना, किसने की, सतीश कुमार करुणाकरन ने।
ठीक है, इसी के साथ अगली न्यूज पे आते हैं। अगली जो है थर्ड न्यूज है, सारे के सारे तो अगली जो हमारी खबर है वो है तीसरी। आई होप कि सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा और मैक्सिमम बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जल्दी से जुड़िए ताकि आपको आज की करंट अफेयर्स का पूरा डिटेल पता चले। ठीक है, अब आते हैं तीसरी खबर की तरफ। जो तीसरी खबर है आज की मेन, वो क्या है? FIDE वुमेन्स वर्ल्ड कप, किनेरू हम्पी बिकम्स फर्स्ट वुमेन टू एंटर द सेमीफाइनल्स। नाम याद रखना है, कोनेरू हम्पी पहली फर्स्ट वुमेन है जिसने सेमीफाइनल्स में एंटर किया। लेकिन किसके, वो चलते हैं। आपके सामने ये फोटो है किसकी? कोनेरी हम्पी की। इंडियन ग्रैंड मास्टर, अब ग्रैंड मास्टर्स कौन सी गेम के अंदर होते हैं? चेस। Indian Grandmaster Koneru Hampi has entered the semi-finals of the FIDE Women Chess World Cup with a brilliant performance. She defeated China's Yuying Song, ensuring her at least fourth place. After winning the first game with the white pieces, Hampi secured a draw in the tough match in the second game to secure her semi-final place. तो इंडियन सपोर्ट्स को काफी मुबारकबाद इस पर देनी चाहिए, क्योंकि वुमेन चेस वर्ल्ड कप के अंदर कोनेरू हम्पी इंडिया की किसके अंदर एंटर कर गई है? सेमीफाइनल्स में एंटर कर गई है। थर्ड देखेंगे, FIDE विमेन्स वर्ल्ड कप, कोनेरू हम्पी सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली पहली महिला बनी। भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए FIDE महिला शतरंज विश्व में कप में सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। उन्होंने चीन की युक्सिन सोंग को हराया, ये नाम याद रखना, जिससे उनका कम से कम चौथा स्थान सुनिश्चित हो गया है। पहले गेम में सफेद मोहरे से जीत दर्ज करने के बाद हम्पी ने दूसरे गेम में कठिन मुकाबले में डॉक्टर हासिल कर अपनी सेमीफाइनल जगह पक्की की। ठीक है, तो आपने ये पढ़ी ये खबर। अगला फोर्थ न्यूज जो है आज की, वो है इंडिया शाइन्स एट IMO 2025 with 3 golds, रैंक 7th ग्लोबली। इंडिया जो है उसने IMO के अंदर 3 गोल्ड जीते हैं। अब IMO क्या है? इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। कल हमने केमिस्ट्री का ओलंपियाड बताया था, उसमें भी इंडिया को मेडल्स मिले हैं। आज क्या है? इंडिया को 3 गोल्ड मेडल मिले हैं इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड्स के अंदर, विनिंग ए टोटल ऑफ 6 मेडल्स, 3 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज। तो टोटल मिला के 3 जो है मेडल्स मिल गए हैं। The competition was held at Sunshine Coast, Australia. जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली बहुत सारी जगह आती है, इनको आपको अच्छे से याद करना है। तो ये कंपटीशन कहाँ हुआ? इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, सनशाइन कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया, इन विच इंडिया's कनव तलवर, Arav Gupta and Aditya Mangudi won gold medals. Silver medals went to Abel George Matthew, Adish Jain, while the bronze medal gone to Archit Manas. कहने का मतलब ये टोटल 6 मेडल्स आपको किसके अंदर मिल गए हैं? मैथमेटिकल ओलंपियाड के अंदर, जो कहाँ हुआ है? सनशाइन कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आगे फोर्थ देखेंगे, भारत ने 3 गोल्ड के साथ IMO 2025 में चमका, विश्व स्तर पर 7वें स्थान पर। भारत के 66वें अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 6 पदक, 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य अपने नाम किए। ये प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित की गई। कहाँ की गई? ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में, जिसमें भारत के कनक तलवार, आरव गुप्ता और आदित्य मंगूडी ने स्वर्ण पदक जीते। रजत पदक अबेल जॉर्ज मैथ्यू और आदेश जैन को, जबकि कांस्य पदक अर्चित मानस को मिला। तो ये आपके सामने जो तस्वीर दी है, इसके अंदर वो 6 बच्चे हैं जिनको क्या मिला है? इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में अवार्ड मिले। 3 गोल्ड मिले, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मिला है। इसी न्यूज के साथ हम अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, जो है 5वीं न्यूज आज की। हर न्यूज उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है, कहां से क्वेश्चन आ जाएगा आपको नहीं पता। बेशक उस न्यूज में आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, लेकिन ये सारी की सारी जो न्यूज होती है इंपॉर्टेंट होती है। तो कॉपी पेंसिल बरकरार रखें, लिखते रहें। अगली न्यूज है, मुरली श्री शंकर क्लिंचेस लॉन्ग जंप टाइटल एट पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट। तो स्पोर्ट्स की मीट्स बहुत ज्यादा होती हैं, उनके नाम अच्छे से अपने याद रखने हैं। तो कौन है? मुरली श्री शंकर। इसने क्या लिया है? गोल्ड मेडल टाइटल मिल गया, मतलब इसमें वो फर्स्ट नंबर पे रहे हैं। कहां पर? पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट के अंदर। डिटेल चलते हैं। इंडियन लॉन्ग जंप एथलीट मुरली श्री शंकर वॉन द टाइटल बाय जंपिंग 7.75 मीटर at the World's Athletic Continental
tour bronze level competition held in Portugal. He made 6 attempts in which his best attempt was second, while another person from Poland named Tarkowski also jumped the same distance, but under the tie-breaking rule, Sri Shankar was declared the winner as his second best jump was better. तो 6 अटेम्प्ट किए श्री शंकर ने, उसमें से सेकंड वाली उनकी बेस्ट रही और उसमें भी उनका टाई हो गया किसके साथ, ये नाम याद रखना आपने, टर्कोस्की जो पोलैंड के थे, लेकिन फिर उसके बाद टाई ब्रेकिंग एक रूल होता है जिसके दौरान उनको विजय घोषित किया गया। ठीक है, तो अपने याद रखना है, पोर्तुगाल में ये मीट हुई है। फिफ्थ देखेंगे, पुर्तगाल फोर्थ मीट पे मुरली श्री शंकर स्केल्टनिक लॉन्ग जंप टाइटल। भारतीय लंबे कूद एथलीट मुरली श्री शंकर ने पुर्तगाल में आयोजित विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल दूर ब्रॉन्ज स्तरीय प्रतियोगिता में 7.75 मीटर की छलांग लगाकर खिताब जीता। उन्होंने 6 प्रयास किए जिनमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास दूसरा रहा, जबकि पोलैंड के प्योटर टार्कोवस्की ने भी समान दूरी लगाई थी, लेकिन टाई ब्रेकिंग नियम के तहत श्री शंकर की दूसरी सर्वश्रेष्ठ छलांग बेहतर होने के कारण उन्हें विजेता घोषित किया गया। तो इस स्पोर्ट्स की खबर के बाद हम आते हैं अगली खबर पे, जो है 6th खबर। वो क्या है, ओडिशा गवर्नमेंट टू लॉन्च शक्तिश्री प्रोग्राम। अब ये क्या है शक्तिश्री प्रोग्राम, उस पर चलते हैं। द ओडिशा गवर्नमेंट हैज लॉन्च द शक्तिश्री प्रोग्राम गिविंग प्रायोरिटी टू द सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। तो याद रखना है ये गर्ल स्टूडेंट से रिलेटेड है, नाम है शक्तिश्री, which aims to create a safe and sensitive environment in the higher educational institutes। और ये इंस्टीट्यूट्स के लिए भी है, तो एक तो गर्ल स्टूडेंट्स के लिए, दूसरा जो कॉलेजेस में या हायर सेकेंडरी +1 +2 या कॉलेज में जो लड़कियां पढ़ती हैं उनकी सेफ्टी को लेके प्रोग्राम है जिसका नाम है शक्तिश्री। चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी said that this scheme is specially designed to be operated by the higher education department। तो एजुकेशन आएगा, नाम क्या है, शक्तिश्री। कौन सी स्टेट के अंदर लॉन्च है, उड़ीसा, याद रखना है। अब 6 देखेंगे, शक्तिश्री कार्यक्रम लॉन्च करेगी उड़ीसा सरकार। उड़ीसा सरकार ने छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए शक्तिश्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। किसकी? छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में एक सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण बनाना है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस योजना को विशेष रूप से महिला विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए तैयार बताया। याद रखना, महिला विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए तैयार बताया, जिसका संचालन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। बहुत ही अच्छी आपने खबर सुनी कि लड़कियों के लिए उड़ीसा ने स्कीम निकाली है शक्तिश्री प्रोग्राम, ठीक है, गर्ल्स के लिए। नेक्स्ट खबर पे हम चलते हैं। अगली जो खबर है वो है 7वीं खबर, वो है इंग्लैंड टू होस्ट नेक्स्ट 3 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप फाइनल्स। तो क्रिकेट के बारे में एक खबर आई है, इंडिया ने क्या होस्ट करना है, अगले 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो फाइनल्स है वो कहां पर होंगे, इंग्लैंड में होंगे। आईसीसी ने ये खबर दी है हमें, और इसके अंदर क्या है, The International Cricket Council has awarded the hosting rights of the World Test Championship WTC finals in 2027, 2029 and 2031। Continuously 3 जो अगले आने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है वो इंग्लैंड के अंदर होंगे और वेल्स के अंदर, जो इंग्लैंड के पार्ट है, ग्रेट ब्रिटेन के पार्ट है। Earlier England has successfully hosted the 2021, 2023, 2025 फाइनल्स, बिल्डिंग ट्रस्ट इन देयर एक्सपीरियंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंग्लैंड को परमिशन मिल गई है कि अगले लगातार जो 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स होंगे वो इंग्लैंड नहीं होंगे। 7 देखेंगे, इंग्लैंड अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी करने के लिए आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 2027, 2029 एंड 2031 में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड को सौंप दिया है। इससे पहले इंग्लैंड ने 2021, 23, 25 के फाइनल की सफल मेजबानी की है, जिसमें उसके अनुभव और बुनियादी ढांचे पर विश्वास कायम हुआ है। भारत को मेजबानी नहीं मिलने का कारण वहां टेस्ट क्रिकेट के प्रति सीमित दर्शक संख्या को माना गया है।
अगली खबर जो है वो इसरो से है। स्पेस स्टेशन इंडिया एक लॉन्च कर रहा है, उसके बारे में है। तो क्या कहती है ये खबर? इसरो प्लान स्पेस स्टेशन बाय 2025 एंड ल्यूनर मिशन बाय 2040। तो आने वाले जो फ्यूचर प्लान्स है इसरो के, उसके बारे में है। इंडिया स्पेस स्टेशन बनाने वाला है 2035 के अंदर, और ल्यूनर मिशन, चांद का जो मिशन है वो 2024 में करने वाला है। इंडिया हैज प्लान्स टू एस्टैब्लिश इंडिजिनियस इंडिपेंडेंट स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड सेंड ह्यूमंस टू द मून बाय 2040। तो इंडिया का ये दावा है कि इसरो एक ऐसा प्लान कर रहे हैं जिसके अंदर 2040 में भारत जो है वो इंसानों को चांद पे पहुंचा देगा एंड एंश्योर सेफ रिटर्न, और वापस भी लेके आएगा। दिस अनाउंसमेंट वाज मेड बाय इसरो चेयरमैन वी नारायणन एट द कन्वोकेशन ऑफ IIITDM Kurnool, which makes it clear that the India is pursuing education, innovation and space program in an integral manner। तो जो उनके चेयरमैन है इसरो के, याद रखना उनका नाम वी नारायणन, उन्होंने कुरनूल के अंदर ये घोषणा की है कि इंडिया जो है स्पेस स्टेशन बना रहा है 2035 में, और मून पे भी इंसानों को भेजेगा और वापस लेके आएगा 2040 तक। अगला एक देखेंगे, इसरो की 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चंद्र मिशन की योजना। तो भारत ने 2035 तक एक स्वदेशी स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक मानव को चंद्रमा पर भेजने में सुरक्षित वापस सुनिश्चित करने की योजना बनाई है। मतलब मानव को कैसे चंद्रमा पर भेजना और कैसे सुरक्षित को वापस लेके आना, उसकी योजना बनाई। ये घोषणा इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने IITDM कुरनूल के दीक्षांत समारोह में की, जिससे ये स्पष्ट होता है कि भारत शिक्षा, नवाचार और अंतरिक्ष कार्यक्रम को एकीकृत रूप से आगे बढ़ा रहा है। तो ये थे कुछ आपके आज की मुख्य खबरें जो कि हमने की, बहुत अच्छे से की। अब हम अपने नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे, MCQ की तरफ। आप देखोगे कि कितना आपने सुना है, अब उसी के बिहाफ पे कुछ MCQ हम सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चे बड़े अच्छे से नोट कर रहे हैं, मैं उन बच्चों के नाम ले दूं। कार्तिक बहुत अच्छे से हर चीज नोट कर रहे हैं और पेंसिल डाउन करनी भी चाहिए। इसके अलावा दीक्षा बहुत अच्छे से हमारा ये क्लासेस अच्छे से लेती हैं। पीयूष बहुत अच्छे से इनको देख रहा है। तो जितने बच्चे भी बड़े गौर से न्यूज को देखते हैं और नोट डाउन करते हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है इस चीज का। तो बाकी बच्चों से भी हमारी गुजारिश है कि आप लोग भी बड़े अच्छे से हर चीज को देखा करो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने MCQs की तरफ। तो पहला जो MCQ है वो दीक्षा मैम की तरफ से है। तो पहला MCQ हम देखेंगे, AK-203 राइफल के निर्माण का प्रमुख स्थान कौन सा है? तो अमेठी। याद रखना अमेठी, और ये किसके लिए वो किया गया? LOC, LAC जैसे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बनाती है। तो डिफेंस से रिलेटेड ये पहली खबर के बारे में हमारा MCQ था। विच इज द मेन प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ AK-203 राइफल्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि AK-203 है क्या, तो पहले असॉल्ट राइफल है। जैसे कि AK-47 बड़ी फेमस हुई थी, इंडिया और रशिया मिलकर इसको बनाते हैं, और इस टाइम इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है? अमेठी, यूपी के अंदर। अब ये राइफल फाइनली इंडियन आर्मी को सौंप दी गई है। तो आंसर क्या है, कहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? अमेठी के अंदर। ठीक है। सेकेंड MCQ देखेंगे, भारत ने किस देश में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में बैडमिंटन में अपना पहला पदक जीता? तो जर्मनी में। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट मेडल इन बैडमिंटन एट द FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2005 हेल्ड इन विच कंट्री। तो हमने बताया था आपको, जो इंडिया का ये जो FISU का वर्ल्ड कप यूनिवर्सिटी गेम्स प्रोग्राम हुए कहाँ हो? बर्लिन, जर्मनी के। तो बर्लिन जगह है और देश का नाम है जर्मनी, जिसके अंदर आपको पता है इंडिया के जो एक एथलीट थे जिनको क्या मिला है? पहला मेडल मिल गया है बैडमिंटन के अंदर। वो अपने याद रखना है। ठीक है, चलो अगला। अब हम अगला देखेंगे, फिडे महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रवेश किया? तो आपका सी ऑप्शन रहेगा सही, कोनेरू हम्पी ने। तो आपके सामने देखो फोटो लगी हुई है और क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड है। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर एंटर द सेमीफाइनल्स ऑफ द फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप। वो आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कोनेरू हम्पी। ये अपने नाम याद रखना। पहला क्वेश्चन आज यही था आज का। तो कोनेरू हम्पी जो है उन्होंने सेमीफाइनल्स में एंटर किया, तो लगभग कोई मेडल तो मिल जाएगा। आगे फोर्थ देखेंगे,
66वां अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में किस देश में आयोजित किया? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ऑस्ट्रेलिया गणित ओलंपियाड 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीते। ये जो आप देख सकते हो 6 बच्चों ने ये चीजें जो है ये गोल्ड मेडल जीते। ओके, तो फोर्थ एमसीक्यू हमारा था, इन विच कंट्री वाज द 66 इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025 हेल्ड? तो इसका आंसर क्या था? ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये हुआ था। और कौन सी जगह थी? सनशाइन कोस्ट। सनशाइन कोस्ट पे ये ओलंपियाड हुआ जिसके अंदर इंडिया ने 6 मेडल जीते हैं, 3 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ये थोड़ी देर पहले मैं डिटेल बताया था, आपको ये भी बताया था किस किस स्टूडेंट को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट चलेंगे हम 5वें पे। मुरली श्रीशंकर ने हाल ही में किस देश में आयोजित मीटिंग मालाक्लेट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका ऑप्शन आपका रहेगा जर्मनी, पोलैंड, पुर्तगाल या हंगरी। तो ऑप्शन है पुर्तगाल। भारतीय लंबी कूद एथलीट मुरली श्रीशंकर ने पुर्तगाल में आयोजित विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल दूर ब्रॉन्ज स्तरीय प्रतियोगिता में 7.75 मीटर की छलांग लगाकर ये जो खिताब है ये जीता। ठीक है, तो ये जो न्यूज थी किसको लेके? लॉन्ग जंप को लेके हमारे पास न्यूज थी, जिसके अंदर मुरली श्रीशंकर ने एक हाल ही में क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता है। जो इवेंट कहां पर हुई है? पुर्तगाल के अंदर। तो पुर्तगाल के अंदर ये एक इवेंट हुई है बुडापेस्ट में अपना पुर्तगाल के अंदर ये इवेंट हुई थी। और इसके अंदर उन्होंने 7.75 मीटर का जंप मारकर विक्ट्री हासिल की और ये उनका सेकंड अटेम्प्ट था, जबकि उन्होंने टोटल 6 अटेम्प्ट किए थे। आगे नेक्स्ट देखेंगे, ओडिशा सरकार द्वारा छात्राओं की सुरक्षा हेतु हाल ही में शुरू की गई योजना। तो ये आपने पढ़ी कि ये जो योजना शुरू की गई ज्यादातर ये महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षित के लिए योजना शुरू की गई। तो ये क्या थी? शक्तिश्री। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। Okay, the next question is, what is the name of the scheme recently launched by Odisha government for the safety of girl students? So the name is Shakti Shri. The Shakti Shri is the scheme recently launched by Odisha government for the safety of girl students of colleges and higher senior secondary schools. नेक्स्ट 7 देखेंगे आगे। आईसीसी ने 2027-29-31 की WTC फाइनल की मेजबानी किस देश को सौंपी? तो इंग्लैंड को। किसको सौंपी? इंग्लैंड को। The next question is related to cricket. The question is, which country has been awarded the hosting rights of the WTC finals of 2027, 29 and 31 by the ICC? So these rights are given to England for these consecutive 3 years. तो याद रखना आपने, इंग्लैंड को ये मिले राइट्स कि वो ट्रॉफी कराएगा। तो हम अपने लास्ट एमसीक्यू को देखेंगे आज का। भारत ने किस वर्ष तक स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और मानव को चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई? तो ये बनाई 2035 और कब तक? 2035 और 2040। The 8th MCQ is, by which year does India plan to establish an independent space station and send humans to the moon? So actually these are 2 questions. The first question is, when India will establish independent space station? The answer is 2035. And the second question is, when India will send humans to the moon? So answer is 2024. So 2035 and 2024 are the answers. तो एमसीक्यू हो गए आपके खत्म। अब हम चलेंगे अपने 1 लाइन क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हम अपने 1 वर्ड जो है वो क्वेश्चन, अभी तक भी जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि 1 लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जितना आज आपने किया उन सबका निचोड़ 1 लाइनर्स में होता है। तो स्टार्ट करते हैं 1 लाइनर्स। तो जो पहला 1 लाइनर है वो है, which program has the Odisha government started for the safety and empowerment of girl students? तो मैं गर्ल स्टूडेंट से पूछूंगा वो कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया उड़ीसा के अंदर? द आंसर इज शक्ति श्री। नाम याद रखना, शक्ति श्री आप गर्ल्स के लिए ही है। तो पहला शुरू करेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत को कांस्य पदक किसने दिलाया? अर्चित मानस ने। किसने दिलाया? अर्चित मानस ने।
Second one liner is which player have given the only victory in the semi-finals of the mixed team events. तो कौन सी ऐसी प्लेयर है जिसको एक ही मतलब अकेली है जिसको विक्ट्री मिली है सेमीफाइनल्स में मिक्स टीम इवेंट के अंदर? तो आंसर इज देविका सिहाग। देविका सिहाग। नेक्स्ट देखेंगे FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने बैडमिंटन का कांस्य पदक किस स्पर्धा में जीता? तो मिश्रित टीम स्पर्धा में। Okay, the next question is recently 2 new associate member countries have been included in the International Cricket Council ICC. तो नाम बताने उनके, तो उनके नाम है टाइमोर लेस्टे एंड ज़ैम्बिया। ये दो क्या हुई नई कंट्रीज को हमने ऐड किया है ICC क्रिकेट के अंदर। अब हम थर्ड देखेंगे कुनोरू हम्पी ने क्वार्टर फाइनल में किस चीनी खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई? तो आंसर आएगा युक्सिन सोग। Okay, the next question is how long did Mural Shri who recently won the gold medal in the 2025 athletic championship jump? तो how long कितना लंबा जंप उन्होंने मारा? तो आंसर इज 7.75 मीटर्स। अब आगे करेंगे AK 203 राइफल किस देश की तकनीक पर आधारित है? तो रूस पर। आंसर आएगा आपका रूस। Fifth one liner is the AK-203 राइफल इज बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ विच कंट्री? तो हमें पता है ये हमेशा AK जो सीरीज है वो सारी कहां से आती है? रशिया से। तो रशिया इसके पीछे है। फिफ्थ देखेंगे हाल ही में 2025 एथलेटिक प्रतियोगिता में संपन्न पदक जीतने वाले मुरली श्रीशंकर ने कितनी लंबी विजय छलांग लगाई? तो मैंने आपको बताया था 7.75 मीटर। ओके, नेक्स्ट आपका वन लाइनर है बाय विच ईयर इंडिया इज प्लानिंग टू सेंड ह्यूमंस टू द मून? इंसानों को चांद पे पहुंचाने के लिए इंडिया ने कौन सा साल सिलेक्ट किया है? 2024। अगला देखेंगे मिश्रित टीम स्पर्धा के सेमीफाइनल में भारत की ओर से एकमात्र जीत किस खिलाड़ी ने दिलाई? तो आपका आंसर है देविका सिहाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है Koneru Humpy defeated which Chinese player in the quarterfinals to make it to the semi-finals? तो उन्होंने किसको हराया था? यूजिंग सॉन्ग। चाइनीज प्लेयर है जिनका नाम क्या? यूजिंग सॉन्ग। अगला है भारत किस वर्ष तक मानव को चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रहा है? तो आंसर इज 2040 तक। Who gave India the bronze medal in the International Mathematics Olympiad 2024? Who gave India the bronze medal? क्योंकि आपको पता 6 मेडल्स मिले थे, 3 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। तो अकेले ब्रॉन्ज पे आ गया क्वेश्चन। आप ये मत सोचना कि गोल्ड पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सिल्वर मेडल उस पे नहीं पूछे जाएंगे। तो ब्रॉन्ज पे क्वेश्चन पूछे तो आंसर है अर्चित मानस को ये अवार्ड मिला ब्रॉन्ज ओलंपियाड का। नेक्स्ट का अगला देखेंगे उड़ीसा सरकार ने छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर आएगा शक्तिश्री। The next question is in which event did India win the badminton bronze medal in FISU World University Games in 2025? The answer is mixed team event. Mixed team event. 9 देखेंगे अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या रही? तो 7वां स्थान रहा। The last one liner is what was the India's global ranking in the International Mathematics Olympiad 2025? तो इंडिया का जो पूरी दुनिया के अंदर जो मैथ ओलंपियाड के अंदर रैंक है वो है 7th रैंक है उनका। अगला है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में 2 नए एसोसिएट सदस्य देशों को शामिल किया गया। तो आपका आंसर है तिमोर लेस्टे और जाम्बिया। तो बहुत बहुत बधाई उन बच्चों को जिन्होंने आज का ये हमारी क्लास पूरी देखी और उनका फायदा लिया। और इन बच्चों को बहुत फायदा होने वाला है, ये आने वाला टाइम बताएगा। जिन बच्चों को फायदा नहीं हो पाया, वो किसी कारणवश नहीं जुड़ सके, तो उनको हम बताएंगे कि कल सेम 10 बजे आप आके इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। और आपका जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आधा घंटा सुबह निकालना है, 10 मिनट शाम को निकालना है। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि डेली हमारी क्लास 10 से 10:30 होती है, तो जिन बच्चों ने तो क्लास लगाई वो तो बहुत ही अच्छा है।
जिन्होंने नहीं लगाई, मैं उम्मीद यही करूंगी कि कल से आप मतलब कि आप टाइम पे क्लास को ज्वाइन कीजिए और जो भी आपको करवाया जा रहा है वो साथ आप उसको नोट डाउन कीजिए। ये बहुत ही जरूरी है आप सबके लिए। बेशक आपने पेपर देना है चाहे नहीं देना, फिर भी ये चीजें ऐसी हैं जो आपको डेली अपडेट रखती हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे बच्चे हैं वो इसको ज्वाइन कीजिए, चाहे वो मतलब कि स्कूल में पढ़ने वाले हैं, चाहे वो कॉलेज में है, चाहे वो पेपर देने वाले हैं। ठीक है, तो इसी मैम की बात के साथ आज का ये खत्म करेंगे हम क्लास। तो सारे बच्चे स्वस्थ रहे और अपडेटेड रहे। थैंक यू।